नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। घर में सो रहे 7 में से 5 लोगों की मौत हो गई है। रात में खाना खाकर परिवार सोया था। मोहल्ले वालों ने गेट तोड़कर परिवार को बाहर निकाला। बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। 2 लोगों की स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में भर्ती हैं वो। घर के कमरे में आग जलाकर ये परिवार सोया था। दम घुटने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। वनित गुप्ता इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वनित, बताएं क्या हुआ था वहां पर? देखिए, बेहद ही दर्दनाक घटना है जो कि अमरोहा जिले में घटित हुई है। जैसी जानकारी मिली है, कमरे के अंदर जो है आग जला के जो है एक परिवार के सदस्य जो है वो सो रहे थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो हवा में कम हुई और बेहोशी की हालत में 5 घर वाले जो है, जिसमें बच्चे भी हैं, वो भी इस तरीके से इस घटना के अंदर जो है वो हताहत हुए, उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल 2 लोगों की इसके अंदर जो है हालत जो है नाजुक बताई जा रही है, उसमें एक बच्चा भी शामिल है। ये जानकारी अगले दिन सुबह जब खटखटाने पे दरवाजा नहीं खोला गया, उसके बाद जो है लोगों के जरिए, पड़ोसियों के जरिए जो है ये पता चला। जब अंदर घुसे तो देखने को मिला ये भयावह हादसा, जहां पे 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और दो जो लोग थे परिवार के, वो बुरी तरीके से एक तरीके से कहा जाए कि बेसुध पड़े हुए थे और उनको जो है अस्पताल में भर्ती किया गया है। और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच भी चल रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो है ठंड को लेके, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि जो कमरे होते हैं उसमें लोग ठंड को दूर करने के लिए हीटर जला देते हैं, अलाव जला लेते हैं, हल्की बुल्की अंगीठी जला लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो घर के अंदर का जो कमरे के अंदर का जो वातावरण है उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जो व्यक्ति होता है वो नींद में चला जाता है। पहले तो वो बेहोश होता है, उसके बाद धीमे धीमे ऑक्सीजन की कमी होने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बेहद ही दर्दनाक हादसा अमरोहा से सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं इस पूरी घटना में जो जिम्मेदारी है वो परिजनों की है और ये बड़ी लापरवाही जो है वो भी परिजनों की ही बताई जा रही है। जी वर्णित, आप नजर बना के रखें इस खबर पर। आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक अहम खबर आपको उत्तर प्रदेश के अमरोहा से बता दें। 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। 2 का इलाज फिलहाल जारी है। गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती हैं। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की कुछ और खबरों का। मंगलवार को सीएम विष्णुदेव साय सूरजपुर के जमदेई में आयोजित अखिल भारतीय बिंजिया समाज के महासम्मेलन में शामिल हुए, जहां बिंजिया समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर समाज के लोगों ने सीएम का आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान सीएम साय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम बनने के बाद पहली बार वो आए हैं और सरगुजा की 14 सीटें बीजेपी की झोली में डालने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बीजेपी की सरकार बनते ही महज 25 से 26 दिनों में कई फैसले हो चुके हैं। कैबिनेट की पहली बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का फैसला लिया गया है। धान की राशि भी एकमुश्त दी जाएगी। सीएम के साथ साथ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। आप लोगों ने भारी आत्मीयता के साथ स्वागत किया है और मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद आप लोगों के बीच में हमारा ये पहला आगमन है, इसलिए मैं भी आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कल यानी बुधवार को शाम 5 बजे मंत्रालय में साय कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। दरअसल इस बैठक में राजीव गांधी न्याय योजना की 4थी किश्त जारी करने के लिए किसानों के लिए यह फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा अयोध्या दर्शन, महतारी वंदन योजना, किसानों का जो धान का 31 रुपए में खरीदने के विषय पर भी चर्चा किया जा सकता है। कोई फैसला अहम ठोस सामने आ सकता है। आगामी बजट सत्र को देखते हुए हर विभागों के बजट और नक्सल अभियान को लेकर चर्चा भी की जाएगी। साथ ही मोदी की गारंटी को लेकर जल्द से जल्द किस तरह से पूरा किया जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा में 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम मोहन यादव, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार,
ये सब वहां पर मौजूद रहे। नवनिर्वाचित विधायकों को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि कानून सही है तो विपक्ष को सहयोग करना चाहिए, अगर सही नहीं है तो चर्चा करनी चाहिए। कानून बनाते वक्त तर्कों से चर्चा करें तो कानून बेहतर बनेगा। कार्यक्रम में विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम मोहन यादव ने भी अपना विचार रखा है और इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा है कि लंबित ई विधानसभा प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मंजूरी देने की उन्होंने मांग की है। ये भी प्रबोधन कार्यक्रम सदन में विधायकों की भूमिका, आचरण कैसा हो, जनहित के मुद्दों को कैसे नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत उठाया जाता है, ऐसे कई विषयों पर चर्चा की गई। कोई भी अध्यक्ष किसी भी मान्य सदस्य का निलंबन नहीं करना चाहता, लेकिन सदन की गरिमा से भी समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर सदन की मर्यादा गरिमा टूट जाएगी तो एक लोकतंत्र में अच्छा संदेश नहीं आएगा। विधानसभा में बोलने के लिए जितनी भी नियम प्रक्रियाएं बनी हैं, नियम का और प्लेटफॉर्म का उपयोग करें तो ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिसको बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। और इसलिए प्रशिक्षण का हमारे जीवन में निश्चित रूप से बहुत महत्व है। अपने नए सत्र के बाद हमारी सभी कार्य प्रणाली से समझाने का जो अभी उमंग जी ने बात कही, अलग अलग सत्रों के माध्यम 1 दिन का 2 दिन का आप प्रशिक्षण दिलवाएंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा समीचीन होगा। नई विधा के आधार पर अपने आधुनिक संसाधन के साथ विधानसभा को भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो आपने कहा है वो पूरा का पूरा, यही से मैं आपकी बात पूरी मानता हूँ। इस मध्यप्रदेश विधानसभा को भी ये आवश्यकता है। आप चूंकि नरेंद्र सिंह जी काफी अनुभवी है, मैं इनसे बात कर रहा था अभी, और जिस प्रकार से इनका उद्बोधन सुना, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हर विधायक को भी मौका मिलेगा, विषयों पर बात होगी, ऐसा मुझे आपसे विश्वास है। भोपाल से एक महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा दें। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का पहला बजट सत्र 7 फरवरी से 19 फरवरी तक रहेगा। विधानसभा का बजट सत्र 13 दिन के लिए बुलाया गया है, जिसमें 9 बैठकें होंगी। विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र में सरकार केवल योजनाओं का अनुमानित खर्च बताएगी, इस सत्र में बजट नहीं आएगा। एक अहम खबर है, अनुमानित बजट बताया जाएगा और जुलाई में फिर से प्रदेश का बजट सत्र होगा और उसमें पूरी तरह से जानकारी सामने आ पाएगी। तो 13 दिन के बजट सत्र में 9 अहम बैठकें होंगी और अनुमान बताया जाए कि किस योजना में कितने खर्च हो सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के ई नगर पालिका पोर्टल हैक होने पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक अहम खुलासा किया है, बड़ा खुलासा किया है। उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि एमपी की ई नगर पालिका वेबसाइट हैक हो चुकी है। करोड़ों लोगों का डेटा अब दांव पर लगा हुआ है और 500 करोड़ रुपए देकर सरकार डेटा रिकवर करने जा रही है। मामले में कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि जनता का कीमती डेटा, निजी डेटा रिस्क पर है, सरकार का इस तरफ कोई ध्यान है नहीं। जबकि बीजेपी का दावा है कि जल्द से जल्द डेटा रिकवर हो जाएगा। कांग्रेस केवल भय का माहौल बना रही है। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक बड़ा खुलासा किया है। प्रदेश की नगर पालिका हैक हो गई है, यह दावा है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का। कहा है कि लाखों करोड़ों लोगों का डेटा जो है वो हैक हो चुका है। 500 करोड़ रुपए इसकी रिकवरी के लिए मांगे जा रहे हैं हैकर के द्वारा। रायपुर में 11 जनवरी को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी और इस बैठक में कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट शामिल होंगे। इस दौरे को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसा और कहा है कि कितने नए लोगों को मौका मिलता है ये देखना होगा और पुरानी जो प्रभारी थी कुमारी शैलजा, उन पर जो आरोप लगे थे, उम्मीद है कि सचिन पायलट पर इस तरह के आरोप नहीं लगेंगे, ये केदार कश्यप ने कहा है। निश्चित तौर पे सचिन पायलट जी आने के बाद कितने पैराशूट यहाँ पर फिर से उतरेंगे, कौन कौन बाहर से आएंगे, कैसे विधानसभा चुनाव से लेकर के अब तक लगातार कार्रवाई हो रही है। और हमें उम्मीद है कि सचिन पायलट जी जो कहते हैं, पूर्व के जो कुमारी शैलजा थी, उनके ऊपर जो आरोप लगे थे,
पैसे के लेन देन और बहुत सारे विषय को लेकर के सचिन पायलट के ऊपर ऐसा आरोप न लगे। एकजुटता से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। यह ठीक है कि परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए और पूरी तरीके से पूरी एकजुटता के साथ लोकसभा का चुनाव भी कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के बयान के बाद राम मंदिर के मुद्दे पर भी सियासत तेज हो गई है। दरअसल इंदौर में 22 जनवरी के दिन मॉल और रेस्टोरेंट पर राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने के लिए इंदौर महापौर ने आह्वान किया था और यह भी कहा कि क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री लगाते हैं जो अभी तक दुकानों पर दिखाई दे रहे हैं, उसे लगाने में किसी को आपत्ति नहीं है। इसलिए राम मंदिर के उत्सव में भी कोई अकारण कोई असहयोग करेगा तो उसे इंदौर की जनता जवाब देना जानती है। इस बयान को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता ने निशाना साधा। यह भी कहा कि राम मंदिर लोगों की आस्था का विषय है, इसे बाध्यता बनाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। पच्चीस दिसंबर से 2 जनवरी और अभी भी कई जगह पर सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं। वो लगाने से अगर आपको आपत्ति नहीं है तो राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राममय उत्सव में अकारण असहयोग किया तो इंदौर की जनता उनको भी जवाब देना जानती है। माननीय महापौर जी से मैं कहना चाहता हूं, राम मंदिर आस्था का विषय है, इसको बाध्यता बनाने का कार्य ना करें। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हमारे मौलिक अधिकार भी हमको अधिकार देते हैं कि हम किसको पूजें किसको ना पूजें। या पुष्यमित्र भार्गव आने वाले हिंदूवादी नेता हैं, उस छवि को लेके जो आगे बढ़ रहे हैं उसको लेके हमको विरोध है। देश में इन दिनों अयोध्या जाने और नहीं जाने को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है और इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि मंदिर पूरे देश का है, किसी संस्था या पार्टी का तो है नहीं। कमलनाथ के इसी बयान पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा है कि जो राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किया करते थे, जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, वो लोग आज ही बातें कर रहे हैं। राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर पर। कि राम सबके हैं, हिंदुस्तान के हैं, सभी सनातनियों के हैं, पर कम से कम उनके नहीं है जिनके लिए राम काल्पनिक थे। तो आप जब भी मंदिर जाएं तो कांग्रेस की सरकारों के समय किए गए 3 महापापों के लिए दंडवत होकर माफी मांगे। मध्य प्रदेश में हाल में ही गठित हुई नई सरकार में कुछ मंत्री ऐसे हैं जो अपने ही स्टाफ के अधिकारियों के सामने पस्त दिखते हैं। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा को कि यही जो नाराजगी है ये अब सामने आ चुकी है। करण सिंह वर्मा का कहना है कि विभागीय अधिकारी 3-3 बार शपथ लेने के बाद भी काम में गड़बड़ी कर रहे हैं। करण सिंह वर्मा ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को 2 टूक चेतावनी दी है। अगर काम में ईमानदारी नहीं की गई या लापरवाही की गई तो वे इस पर सख्त एक्शन लेंगे। हमारे पीएस से बोल दिया, हमारे सेक्रेटरी बोल दिया, ईमानदारी से काम करो। कसम खाते हैं यार ये लोग, 3 बार कसम खाते हैं। हम ईमानदारी से भारत माँ की सेवा करेंगे और कोई भेदभाव नहीं करेंगे, फिर भी गड़बड़ हो जाता है। मैं तो 85 से हूँ, ये प्रयास कर रहा हूँ मैं कि कैसे सारी भाषणबाजी, सारी समीक्षा मैं एक ही मानता हूँ कि ईमानदारी से काम करें। अगर सब लोग ईमानदारी से हम आप मिलकर काम करें तो भारत बिल्कुल विकसित होगा। स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना के अंतर्गत आरडी तिवारी स्कूल में एक बड़ा हादसा हो गया और यह हादसा होते होते एक बड़ा हादसा ना हो गया, यह टल गया। दरअसल स्कूल के बरामदे में छत का जर्जर स्लैब नीचे गिर गया। मौके पर कोई बच्चा मौजूद नहीं था, जिसके चलते किसी को चोट नहीं आई है। और हादसे के बाद जब IBC 24 की टीम वहां पर पहुंची तो तस्वीरें डराने वाली मिली हैं। देखिए। पिछले सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वामी आत्मानंद स्कूल का पहला जो स्कूल था आरडी तिवारी,
वहाँ पर एक बड़ा हादसा टला है। आपको बता दें कि स्कूल का एक बड़ा सा स्लैब का हिस्सा आपको बता दें कि गिर गया है, और आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, स्कूल के बरामदे में ही खड़े हैं। और सिर्फ एक स्लैब नहीं, उसके आसपास आप जो लोहे के गार्डर के पास आप देखेंगे कि बहुत बुरे तरीके से स्लैब जो है तड़का हुआ और कभी भी ये गिर सकता है। आपको बता दें कि स्कूल में एनुअल डे का भी फंक्शन की तैयारी चल रही है। जिस समय हादसा हुआ उस समय बच्चे नहीं थे। ये पीओपी को तोड़ते हुए स्लैब जो है गिरा है, और ये सारा कुछ अब देखिए, ये सारा मलबा जो है ये नीचे गिरा था। अगर ये किसी बच्चे के ऊपर गिरता तो सोचिए क्या हाल है। और सिर्फ एक जगह नहीं, ऐसे कई जगह स्कूल में हम आपको दौरा कराएंगे जहाँ पर ये स्थिति है और कभी भी कोई हादसा हो सकता है। देखिए, आज तो बहुत बड़ा हादसा यहाँ पे रह गया, बच्चे किसी को जोखिम नहीं लगा, मगर ये निश्चित तौर पे सिर्फ लिपापोती का काम किया गया, रिनोवेट किया गया है, लाखों करोड़ रुपए इस भवन में लगाया गया है, कहीं भी मरम्मत नहीं किया है, सिर्फ पेंट और फॉल सीलिंग आप देखा जाएगा। और भी हैं, आप देख ही रहे हैं अभी यहाँ पर जो दीवार वगैरह हैं उसके भी पपड़े उखड़े हुए हैं। ऊपर में भी हमारा है एक डी शेप में है, वहाँ पे भी गिरा हुआ है। वॉशरूम्स हैं, वहाँ पे भी ये गिरा हुआ है। इस तरीके की स्थिति के बाद हमने शिकायत की है, हमारे पास पूरी पावती है, लेकिन आज पर्यंत तक उसमें सुधार नहीं हुआ है। बिल्कुल सुधार होता तो दिखाई देता। देखिए ये स्थिति है, जब हम पहुंचे थे तो ये देखिए ये प्लास्टर है जो हाथ से ही झड़ रहा है। अब सोचिए 5 करोड़ रुपए सिर्फ लीपापोती पे खर्च किया गया है। ये सीढ़ी है देखिए ऊपर जाने की, और ये स्थिति है देखिए, ये देखिए हाथों से झड़ रहा है सारा कुछ। किस खतरनाक स्थिति में बच्चों को यहाँ रहना पड़ रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं नज़ारा। देखिए ये पुराना स्लैब था, ये कुछ महीने पहले यहाँ पर स्लैब गिरा था, और इसके ठीक नीचे आप देखिए बच्चे जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हम लोग वहाँ से डाले थे तब वो जस्ट गिरा, लंच के बाद ही हुआ था ये, और मेरे सर पे गिरा था वो वाला लाइट। बाथरूम की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी खतरनाक स्थिति में बच्चों को टॉयलेट यूज करना पड़ रहा है। टॉयलेट सीट का हाल देखिए, और ये सीट यहाँ लगी हुई थी, साफ समझ में आ रहा है टाइल्स गिरी थी, ऊपर का फ्लोर गिर चुका है। साल हो गए, 1 साल से पढ़ रहे तो 1 साल से टूटा है बाथरूम, और ये अभी तक बना नहीं है, जिससे अपने को डर लगा रहता है कि ऊपर का गिर मत जाए, नीचे गिरेगा तो फिर कोई वॉशरूम गया उसको कोई तकलीफ मत पहुँच जाए करके। स्कूल के मैदान से ही मंगल बाजार बस्ती लगी हुई है, और आपको बता दें कि जितने बार स्कूल प्रबंधन ये दीवार खड़ी करता है, आसपास के असामाजिक तत्व इस दीवार को तोड़ देते हैं। इससे असामाजिक तत्व अंदर आते हैं, शराबखोरी करते हैं, मैदान में गंदगी करते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात है, आपको बता दें कि स्कूल के एक तरफ थाना है, एक तरफ बस्ती है, उसके बावजूद भी लगातार शिकायतों के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कैमरा अजय गुर्जर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।